लास्ट क्लास में हमने जो टीम बनानी सीखी थी, दीपक जी बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, वो टीम किस चीज की बनानी सीखी थी? सर सेवेंथ हाउस। आगे। सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड होगा उसकी टीम बनेगी। ठीक है, तो दीपक जी ने अपना होमवर्क उस हिसाब से किया। तो पहले क्लास अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो दीपक जी की गलती थी पहले मैं वो बता देता हूँ, आप सबको वो गलती मत मैं भी करना। बताऊं क्या, अगर मैंने ढंग से समझा है? बताइए। मतलब मैंने तो ये समझा था कि अगर सेवन कस्पर में सब लॉर्ड मरकरी था जैसे, तो उसके लिए वो सिक्स, जैसे जो भी वो टीम बनाई थी वो प्लेनेट जिम्मेदार थे। आप सही हैं, आप सही हैं, आप सही हैं। तो मेरे जो सेवेंथ हाउस का था ना, उसका जो कस्पस लॉर्ड है वो भी जुपिटर ही है, तो शायद वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, बाकी आप बताइए। चलो, हो सकता। चलो एक चीज कर लेते हैं, चाहे आपने गलती की है चाहे नहीं की। जो हम टीम बना रहे थे वो हाउस के कस्बल सबलॉट की बना रहे थे, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे जो ये सेवंथ हाउस था, ये सेवंथ हाउस कौन सा नक्षत्र है, कौन सा सबलॉट है। ठीक है, हाँ जितनी जी। भी हम इसकी टीम बना रहे थे ये सबलॉट की टीम बना रहे थे। ठीक है, हाँ जी। आपने अपने होमवर्क में ये लिखा था कि सेवंथ हाउस लॉर्ड इज जुपिटर। हाँ सर, जो मैंने डिटेल दी थी उसके हिसाब से। नहीं, सेवंथ हाउस लॉर्ड इज जुपिटर, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे, नाइन्थ हाउस धनु राशि आ रही थी। उसमें यहाँ पे ये 9 नंबर आ रहा। हाँ जी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, हमारे को कोई मतलब नहीं है इससे, हम ये सेवंथ हाउस का कस्पा सबलॉट निकाल रहे हैं। ओके। ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे 9 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा। जो यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो ये नंबर 9 है, सेवंथ का कस्पल सबलॉट यहाँ पे जुपिटर के एकदम बाद में कौन सा हो जाएगा, आपका सैटर्न हो जाएगा। पैटर्न हो जाएगा। हमको सैटर्न से मतलब है। एक सेकंड सर, शायद मैं फिर से नहीं समझा। यहाँ पे तो 9 नंबर आ रहा है ना सर। सर हमें इसको देखना ही नहीं है। इसको देखना ही नहीं है। ओके। और हम जो गिनती के हिसाब से देखेंगे जो सेवन्थ नंबर है। मैं आपको इसको सॉफ्टवेयर में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको वो भी दिक्कत ना पड़े। मैं आपको इसको सॉफ्टवेयर में भी दिखा देता हूँ। थोड़ी सी मेहनत करी थी, वो गड़बड़ होगी सारी। वो एक ही चीज सर गड़बड़ हो गई तो उसके बाद में फिर बाकी को तो देखने का मेरा भी मतलब नहीं बनता ना। अब ये देखो, ठीक है, ये हाँ जी। हाँ। चांस, ये चांस की बात है कि मैंने इसी समय का चार्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ भी ये 9 नंबर ही निकल आया। हाँ जी। हाँ जी। ये चांस की बात है केवल। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसके यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सेवंथ का कस्टमर सबलॉट कौन है ये? रायन में। ये 1 से लेके 12 तक नीचे गिनती लिखी हुई है ना सेंटर में। हाँ जी, सेवन्थ का आ रहा है इसका नक्षत्र सब लॉर्ड, तो केतु आ रहा है। केतु आ रहा है ना, और यहाँ पे ये कौन है, लगन में यहाँ देखो सेवंथ हाउस में लॉर्ड कौन है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो तो जुपिटर हो गया। तो हम मैंने कोई जुपिटर शब्द बोला, मैं तो देख ही नहीं रहा ऊपर यहाँ पे कौन है। समझ गए बात को? नहीं आया समझ। नहीं आई समझ में? सर सेवन सेवंथ का कस्पर सब लॉर्ड कौन है? सेवन्थ का कस्पर सब लॉर्ड केतु है। बस, कहानी खत्म। अब यहाँ पे ये नंबर 9 है, नंबर 7 है, जो मर्जी है, हमको कोई मतलब नहीं है। ओके। ठीक है, अब ये 9 नंबर हम क्यों नहीं देख रहे, हमने तो सीधा ये 7 देख लिया, 7 के बाद ये यहाँ पे केतु लिखा हुआ है भाई, ये देख लिया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। इतनी समझ में आ गई। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, हमने क्या करना है। हमने ये देखा ये 7 नंबर, ये 7 नंबर आ गया, इसका मतलब सेवंथ हाउस आ गया। जी महाराज।
इसके बाद ये हमने केतु पढ़ लिया, कहानी खत्म। ठीक ये है, भी खत्म। हाँ, यहाँ पे केतु निकाल के लिख लिया हमने, ठीक है। ये केतु निकल गया। अब ये जो था ये नंबर 9 था, तो ये जो नंबर 9 है, ये नंबर 9 ही तो ये लिखा हुआ है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस नंबर 9 होता है ना। हाँ जी। तो ये सेजिटेरियस की डिग्री कितनी है? 25-57। हाँ जी। तो ये 25-57 में ये वीनस के नक्षत्र में आ जाएगा, केतु के उप नक्षत्र में आ जाएगा। हमारा काम सिर्फ इस केतु का है, बस। हम्म, क्लियर? जी अब क्लियर है। ठीक है, तो अब हम इसमें अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। जितना मैं बता रहा हूं बस उतना समझना है, ठीक है? उससे ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी। अगर करनी है तो मेरे से बात करके करनी। समझ में आया सर। ठीक है। मेरे से बात किए बिना, मेरे से पूछे बिना अपना कोई रूल बनाना मत। अगर जी जी। बनाओगे, अगर बनाओगे तो मैं देखूंगा कि अच्छा ये बात में लॉजिक है कि नहीं है। अगर है तो हम करके देखेंगे, पहले उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। जी ठीक है, समझ में आ गया सर। ठीक है, क्लियर? हाँ, मैं दोबारा भेजूंगा उसको। नहीं, बात समझ लो बस, ठीक है? ऊपर से आपने एक चीज और लिखी हुई थी उसमें कि ये सेवंथ का लॉर्ड जुपिटर और जुपिटर का सब सब लॉर्ड हम्म। है ना। तो सब सब लॉर्ड तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। हम्म। सब सब लॉर्ड मैंने थोड़ा ना पढ़ाया अभी तक। नहीं पढ़ा है सर। अभी पढ़ा देता हूँ, अभी पढ़ा देता हूँ। ये देख, 1 मिनट में पढ़ा देता हूँ इसको मैं। ये आपके पास आ गया सेवंथ का सब लॉर्ड केतु। हाँ जी। केतु। सब सब लॉर्ड कौन सा है? वीनस। वीनस। अब ये मैं 1 मिनट आगे करता हूँ, केतुइरा। 1 मिनट आगे करता हूँ केतुइरा, 1 मिनट आगे करता हूँ केतुइरा। ठीक है, अब 1 मिनट और आगे करता हूँ तो ये सन हो जाएगा। हम्म। मैंने बताया था ना, जिनकी दशा छोटी होती है वो 3-4 मिनट तक रहते हैं, और जिनकी दशा बड़ी होती है वो 8 मिनट तक सब लॉर्ड वही रहता है, जी जी जी। अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब ये हम्म। सन है तो ये सन भी 3 तक तो रहेगा। तो ये हम्म। देखो 1 2 और ये 3 में मून आ गया। हम्म। अब ये मून है तो ये 4 में 4.5 में रहेगा। तो 1 2 3 4 और ये 4.5। हम्म। मार्स आ गया। हम्म। अब मार्स कितना रहेगा? ये भी 3.5-4 दिन तक ही दिन कह रहा हूं, मिनट तक ही रहेगा। तो 1 2 3 4 राहु आ गया। अब ये राहु आ गया, अब ये 8 मिनट तक रहेगा। हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। जुपिटर आ गया। हम्म। अब ये जुपिटर भी तकरीबन 8 तक रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सैटर्न आ गया। अब सैटर्न आ गया, ये भी 8 8 ही रहेगा। हम्म। भाई जुपिटर आपका 16 हो गया, सैटर्न आपका 19 हो गया ना, हम्म। है ना। तो ये भी जी। ये भी 8 के लागे तागे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये आ गया यहाँ पे। हम्म। ठीक है, 8 मिनट 8.5 मिनट 9 मिनट इतना रहता है। सब लोग पढ़ लिया? हम्म। सब लॉट पढ़ लिया? जी। अब सब लॉट पढ़ा लो। हाँ जी। अभी तो सब लॉट पढ़ा है ना मैंने। हम्म। भाई अब मरकरी है ना। अब ये मैंने पढ़ाया अभी आपको सब लॉर्ड के। कोई जो सब लॉर्ड है वो छोटी जिसकी दशा है, जैसे सन की हो गई, है ना, हम्म। मार्स की हो गई, केतु की हो गई, इसमें 3 मिनट तक रह रहा है। मून में 3.5 मिनट तक रह जाएगा, इतना और क्या हो जाएगा, 4 मिनट रह जाएगा, है ना। हम्म। और जैसे जैसे दशा बढ़ जाएगी, वीनस की हो जाएगी, उसमें 9 मिनट तक हो जाएगा, 8.5 मिनट हो जाएगा। सैटर्न में भी इतना ही रह जाएगा, क्योंकि वो 20 साल की है, सैटर्न की 19 साल की है। राहु की हम्म। 18 की है, वो भी उतने में चली जाएगी। उसके बाद मरकरी की है तो वो आधा मिनट उससे और कम हो जाएगी। और फिर जुपिटर की है, वो उससे आधा मिनट और कम हो जाएगी। बस इतना ही देख लेंगे, आधा मिनट या 20 सेकंड वगैरह, जितना भी करना होगा। ठीक है, जी। इतनी चीज क्लियर? तो हाँ जी मैम। इतनी देर में हमारे सब लॉट चेंज होते हैं। अब ये सब लॉट वाला चीज देख लो। ये सब लॉट वाली जो सबसे आखिर वाली, वो है तुम्हारी लाइन। लाइन। अब इसको देख लो, इसको देख लो। ठीक है, हम्म। अब इसको जब आप देखोगे तो यहां पे आप देखोगे कि अब मैं इसको 1 मिनट वो करता हूं, क्या इसको हटाऊं कैसे? हाँ, 1 मिनट और इसको मैं वो करता हूं आगे। ठीक है, जी। ये अब देखो लिखा क्या हुआ है, जुपिटर केतु, जुपिटर सन, जुपिटर राहु।
साथ में तो मरकरी और मरकरी लिखा है ना सर। है 7 में तो मरकरी और मरकरी लिखा सेवन। है। अब नहीं, 7 तो मैंने आपको बताया था ना सबलॉट की टीम में कि 7th का कस्पल सबलॉट देखो कितनी देर में बदल रहा है, उसमें तो मैंने आपको एक एक करके ही बता दिया ना, जी जी। है ना। वैसे ही आप फर्स्ट का भी देख सकते हो, अब जैसे फर्स्ट का भी देख लोगे, सेकंड का भी देख लोगे, सबका देख लोगे। ये जी। सबलॉट की कहानी खत्म हो गई, अब मैं सब लॉट बता रहा हूँ। ओके। भाई जो सबलॉट था, चाहे वो 7th का था, चाहे वो 8th का था, चाहे वो 12th का था, चाहे वो सेकंड का था, किसी भी हाउस का सबलॉट होगा। हम्म। अगर सन होगा या मार्स होगा या केतु होगा, वो 3.5 मिनट तक रह लेंगे। हम्म। और अगर बड़ी दिशा वाले होंगे तो 8.5-9 मिनट तक रह लेंगे। तो सिंपल है, ये तो मैंने सब लॉट बता दिया, है ना। हम्म। अब आप सब लॉट देखिए, ये तो सब लॉट था, अब ये सब लॉट देखेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या है, जुपिटर केतु, जुपिटर सन, जुपिटर राहु, मरकरी केतु, सैटर्न सन, है ना। अब मैं इसको 1 मिनट आगे करता हूं और 1 मिनट में देखना ये कितने बदल जाएंगे। ये नहीं, ये जो ये नीचे, ये हाँ अब चले। ठीक है, अब ये देखना, ये जुपिटर केतु, जुपिटर सन, जुपिटर है, हम्म। ये मैंने 1 मिनट आगे कर रहा हूं। ये वीनस जुपिटर आगे, वीनस हो गया। वीनस वीनस आ हो गया। गया। और ये अब जुपिटर केतु, अब ये टाइम देख लो, टाइम 16/22/6 का ले रखा है, ठीक है। हम्म। अब 16/22/6 से 16-23/6 पे आए, तो ये कितना, जुपिटर वीनस सैटर्न हो गया। ये जुपिटर का, ये सैटर्न हो गया, ये सन का मार्स हो गया। 1 मिनट में ये सन का मार्स हो गया, हम्म। ठीक है। इसका मतलब सन के बाद मार्स हुआ है, इसका मतलब सन के अंदर वो सन और मार्स से पहले मून होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे मून आके जा चुका है। तो अब हम 10 सेकंड पीछे करते हैं इसको, तो ये देखो ये मून आ गया, ठीक है। फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं। हम्म। और 10 सेकंड ऊपर कर दिया तो ये मार्स बन गया, हाँ ठीक जी। है। तो ये तो 10-10 सेकंड में बदल जाएंगे, 1 सेकंड में बदल जाएंगे, किसी न किसी हाउस के बदल जाएंगे, तो सब लॉट तो हम पकड़ ही नहीं सकते, ठीक। ठीक है। दूसरा अयांश की बात भी होती है। हम्म। अयांश आप केपी का लेंगे या लहरी का लेंगे, उसमें आपका 6 मिनट का फर्क आ जाएगा। जब वो 6 मिनट का फर्क आ जाएगा, तो हम्म। उस 6 मिनट के हिसाब से सब लोग तो चेंज होगा ही होगा, जी। ठीक है। अब ये चीज क्लियर है कि हमको 7th के कस्पल सबलॉट देख रहे हैं, तो कस्पल सबलॉट पे नजर होनी चाहिए हमारी। वो वहां पे वो कौन सा हाउस है कोई नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। हाँ ये क्लियर हो गया सर। और सब लॉट पे नहीं जाना, नहीं जाना। ठीक है। अब जो मैंने आपको प्लेनेट की टीम बनानी बताई थी, तो सही दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ, या यूं करूँ, अरे यहाँ पे भी दिख जाएगा ना मेरे को, आप लिखो, हो जाएगा फिर। जगह का थोड़ा। अरे कोई नहीं, मेरे को स्क्रीन पे। चलो, अब यहाँ पे क्या है, जो मैंने टीम बनानी सिखाई थी किसी प्लेनेट की, वो कैसे सिखाई थी मालूम है किसी को? कोई कोई मुझे बताया था, मैं भूल गया हूँ। हाँ, वो प्लेनेट जिसको हम किसी इवेंट, मतलब ये बताया था आपने कि जिसको हम किसी इवेंट के लिए देख रहे हैं, वो किस प्लेनेट के नक्षत्र या सबलॉर्ड में सबलॉर्ड बना हुआ है और किसका सबलॉर्ड बना है, ये देखना है। और कंजक्शन बताया था कि किसके साथ कंजंक्ट हो रहा है। हम्म। डिस्पोजिटर बताया था कि किस हाउस में है, तो फिर डिस्पोजिटर। और क्या बताया था, एक्सपेक्टिंग टू, कि वो किसको देख रहा है। शायद ही इतने ही थे। यही चीज बताई थी, ठीक कि है। किसको देख रहा है। अब ये हो गया हमारा कंजंक्शन, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टिंग टू, ये हो गया वो नक्षत्र लॉट किसका बना है, ये हो गया वो सब लॉट किसका बना है, और ये हो गया डिस्पोजिटर, ठीक है। अब दो बातें बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुननी है। पहली बात, अगर किसी हाउस का कस्पल सबलॉट, फॉर एग्जांपल हम मैरिज की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, तो उसका कस्पल सबलॉट क्या हो सकता है? केतु हो सकता है, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, कोई भी हो सकता है।
हाँ कि ना? कैमरे खोल लो। हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल। गुजारा जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया सो। कोई नहीं, कोई नहीं। कोई भी कस्पर सबलॉट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। शादी का कारक तत्व कौन है? वीनस। तो वीनस की अलग टीम बन सकती है। बिल्कुल। तो हम वीनस की टीम तो बनाते ही बनाते हैं, तो यहां से वीनस हटा दूं। जी। ठीक है। फर्क कितना होगा? फर्क कितना होगा जब हम वीनस की टीम बनाएंगे, तो जो हमारा बर्थ चार्ट था, ठीक है, इसमें देख लेंगे कि वीनस किसके साथ कंजंक्ट है, किसको एस्पेक्ट कर रहा है, कौन इसका डिस्पोजिटर है, वीनस किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है, वीनस किसका सब लॉर्ड बना है। ठीक है। ये तो हो जाएगी तब, ये टीम तब होगी जब वीनस सेवंथ का कस्पल सब लॉर्ड है, जब वीनस सेवंथ का सीएसएल है। ठीक है। और जब वीनस सेवंथ का सीएसएल नहीं है, सेवंथ का सीएसएल नहीं है, तो वीनस की टीम कौन सी बन जाएगी? कंजंक्शन, एस्पेक्ट, डिस्पोजिटर। नक्षत्र और सबलॉर्ड यहां पे नहीं लेते। ये चीज क्लियर है? क्लियर। अब एक चीज और देखो, सपोज करो सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड वीनस आ गया, तो हमारी वीनस की टीम बनेगी। तो जितने प्लेनेट आएंगे वही शादी कराएंगे, तो सेवंथ की टीम में किसकी टीम काम करेगी? वीनस की। अगर सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड वीनस निकला तो, ठीक है, तो उसमें उसकी कौन सी टीम काम करेगी? ये वाली टीम काम करेगी। और अगर सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड वीनस नहीं है, वीनस नहीं है, तो कोई भी और प्लेनेट हो गया, सपोज करो सैटर्न हो गया, तो सेवंथ के सीएसएल में इसकी कंजंक्शन, एस्पेक्ट, डिस्पोजिटर, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड। अब अगर वीनस बना है तो केवल ये वीनस की यही टीम काम करेगी। क्लियर। और अगर वीनस के अलावा और कोई भी प्लेनेट अगर बन गया कस्पल सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड, तो उसमें उसकी टीम भी काम करेगी और वीनस की भी करेगी, ये नक्षत्र सब लॉर्ड को छोड़ के। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब कस्पल सबलॉर्ड वीनस बनता है तो हमारी टीम थोड़ी छोटी होने की आशंका रहती है, और जब हमारा कस्पल सबलॉर्ड वीनस नहीं होगा तो हमारी सेवंथ की टीम बड़ी बन सकती है। ठीक है। एक मेरे को याद कराना, मैं अगली बार में एक चार्ट दिखाऊंगा आपको। वो चार्ट क्या था वो मैं बता देता हूं। वैसे उस चार्ट में ये था कि पूरा चार्ट 2 7 11 से भरा हुआ था। ठीक है। पूरा चार्ट 2 7 11 से भरा हुआ। तो कस्पल सबलॉर्ड कोई भी हो, उसकी दशा नहीं है तो बाद में आ जाएगी, कभी ना कभी हो हुआ के काम हो ही जाएगा ना। इतनी चीज क्लियर है पिछली बार दिखाई भाई। सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड कोई भी बन गया, उसकी दशा वशा कुछ भी हिसाब किताब लगा लोगे, सारे के सारे प्लैनेट कंजंक्ट वगैरह ये सब कुछ हिसाब किताब लगा के देख लेंगे। ठीक है। 2 7 11 का चार्ट भरा हुआ है, जैसा पिछली बार भी दिखाया था, तो 2 7 11 का चार्ट भरा हुआ तो शादी हो जाएगी ना। उस चार्ट में क्या था मैं आपको बताता हूं। उस चार्ट में क्या था कि 7 CSL वीनस था। 7 CSL कौन था? वीनस। ठीक है। वीनस अपने ही घर पे बैठा हुआ था, तो सपोज करो 2 नंबर में बैठा हुआ है वो, तो वीनस अपने ही घर में बैठा। ठीक है। वीनस कंजंक्ट में किसी के साथ था नहीं, वीनस के साथ कोई नहीं कंजंक्ट था। वीनस किसी को एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था,
तो यहां से भी कोई प्लेनेट नहीं आया उसके पास। वीनस का डिस्पोजिटर भी 0 हो गया, क्योंकि वीनस खुद ही अपने 2 नंबर में यहाँ पे बैठा हुआ है, वीनस 2 में बैठा हुआ है या 7 में बैठा हुआ है, तो उसका डिस्पोजिटर भी कोई नहीं आया। ठीक है। और वीनस के नक्षत्र कहां कहां पड़ते हैं? 1, 5 और 9 में। और 1, 5 और 9 में उसका कोई प्लेनेट ही नहीं बैठा हुआ। कहानी करूं तो वो किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना, और बाय चांस सब लॉर्ड भी नहीं बना। तो वीनस की टीम क्या हो गई? अकेला वीनस। वीनस की टीम में कोई नहीं आया, वीनस अकेला रह गया। अब जब ये वीनस अकेला रह गया, तो मैंने क्या बताया था, चार्ट 2, 7, 11 से भरा हुआ है, उसकी बात नहीं है। चार्ट 2, 7, 11 से भरा हुआ है, इसका मतलब ट्रांजिट में वो अपना पार्ट प्ले कर देगा, बात खत्म। ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि दशा भुक्ति अंतर में कम से कम 2 प्लेनेट होने चाहिए, कम से कम 2 प्लेनेट होने चाहिए। तो अगर यहां पे हमको 1 प्लेनेट और मिलता तो हम कुछ करते, यहाँ तो हमको मिला ही नहीं, दूसरा प्लेनेट तो हमको मिला ही नहीं। अगर दूसरा मिल जाता तो हम उनके कॉम्बिनेशन बना लेते। सपोज करो हमको यहाँ पे दूसरा प्लेनेट मरकरी मिल जाता, तो हम क्या कर लेते, हम उसमें ऐसे कर लेते कि वीनस वीनस मरकरी, वीनस मरकरी, वीनस मरकरी, वीनस वीनस मर्क मर्क मरकरी मरकरी वीनस। मरकरी से ठीक। ठीक है ना? 2 प्लेनेट चाहिए थे ना दशा भुक्ति अंतर में। तो पहले केस में आ जाएगा वीनस वीनस मरकरी, फिर वीनस मरकरी वीनस, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। अगला कौन सा है? मरकरी, तो मरकरी वीनस वीनस मरकरी मरकरी वीनस। यही पॉसिबिलिटी बनती है, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। अब सपोज करो उसकी दशा में या तो हमको मरकरी चाहिए या वीनस चाहिए, और उसकी दशा आ नहीं रही है शादी के टाइम पे। शादी के टाइम पे सपोज करो जुपिटर आ गया, तो जुपिटर अपना पूरा जाएगा, फिर सैटर्न अपना पूरा जाएगा, फिर जाके मरकरी है। क्लियर? ये चीज क्लियर है? क्योंकि डीबीए में तो हमको कम से कम 2 प्लेनेट चाहिए ना। तो अगर टीम छोटी बन जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, टीम बड़ी हो किसी भी इवेंट को करने की तो अच्छी बात है, तो फिर अच्छी बात। इतनी चीज क्लियर है? चलो, अब एक चीज मैं और बता देता हूँ। शिखा जी से बात हो गई, जो भी हमने टीम बनाई है, कस्पर सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड, उसका जो हम पे बैठा हुआ है वही नहीं बताओ। नहीं, जो टीम बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैरिज देखनी है तो सारे प्लैनेट्स आने तो जरूरी है ही ना, आ ही नहीं सकते ना, आइदर और 2 आएंगे ना। हाँ हाँ, शिखा जी यानी सारे आने, जैसे मेरे ब्रदर का चार्ट मैं दिखा रहा था उनको। चलो वो बात हाँ, करो। तो मैं वही कह रहा था कि आइदर ऑफ द 2, आपने अभी एक बात बोल दी ना कि कोई भी 2 चाहिए। दशा भुक्ति के अंदर 2 चाहिए, एक की दशा एक की भुक्ति और उसी पहले वाले का अंतर। अच्छा, उसके अंदर कम से कम 2 प्लेनेट, लेकिन पॉजिटिव 3 होने चाहिए, ये मैंने पहले बताया था। ओके। डीबीए में 2 प्लेनेट आ सकते हैं, जैसे मरकरी मरकरी केतु, मरकरी केतु मरकरी केतु अच्छा, केतु मरकरी केतु मरकरी केतु। ये चीज समझ आ गई? दशा भुक्ति अंतर में 2 ही प्लेनेट है, ये मरकरी मरकरी केतु, मरकरी और केतु ही है। यहाँ पे मरकरी केतु मरकरी, मरकरी और केतु ही है। यहाँ भी केतु केतु मरकरी, और यहाँ भी केतु मरकरी केतु, 2 ही प्लेनेट है। ये चीज क्लियर है? तो डीबीए में 2 प्लेनेट आएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव प्लेनेट कम से कम 3 होने चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रांजिट नहीं बैठेगा तब तक इवेंट नहीं होता, और ट्रांजिट का रूल है कि कम से कम 3 प्लेनेट पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है। और मुसीबत तब आती है जब मरकरी केतु, मरकरी की तो दशा भुक्ति अंतर आ गई, यही दोनों प्लेनेट पॉजिटिव थे, और तीसरा निकल गया मून। तो मून बहुत जल्दी भागता है, उसको संभालने में दिक्कत पड़ती है, उसके ट्रांजिट देखने में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और है, जैसे सपोज करो
हम मरकरी की टीम बना रहे हैं, ठीक है, मरकरी की टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मरकरी, और यहाँ पे लिख देता हूं नंबर। क्या नंबर लिखूं यहाँ पे? 3 और 6 को छोड़ के कुछ भी नंबर बोल दो। 7 7, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 10 ये हो गया, 11 12 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम मरकरी की टीम बना रहे हैं। मरकरी की टीम बनाते समय मैंने आपको क्या बोला कि जो डिस्पोजिटर है, तो मरकरी का डिस्पोजिटर कौन है? वीनस। तो यहां पे आ जाएगा वीनस। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है दीपक जी? अब मरकरी जिसके साथ बैठा होगा वो यहां आ जाएगा, मरकरी जिसको देख रहा होगा वो यहां आ जाएगा, और ये केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, इसमें से जिसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड मरकरी बना होगा वो यहां पे आ जाएंगे और यहां पे आ जाएंगे। इतनी चीज बताई थी मैंने, ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और है, तो मैंने कहा पहले इतना क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद का पार्ट अब बता रहा हूं। ठीक है, जो टीम बनानी मैंने बताई थी ना, उसमें ये चीज ऐड कर लेना जो मैं अब बताने वाला हूं, क्योंकि वो पूरी क्लास सिर्फ इतने में चली गई थी। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट, हम टीम किसकी बना रहे हैं? मरकरी की। ठीक है, मरकरी की टीम हम बना रहे थे। तो मरकरी की अपनी राशियां कौन सी होती हैं? 3 नंबर और 6 नंबर। तो मरकरी की 3 नंबर राशि में जो प्लेनेट लिखा होगा और 6 नंबर में जो प्लेनेट होगा वो भी मरकरी की टीम में आ जाए। ठीक है, तो यहां पे अगर 3 नंबर के अंदर केतु लिखा है, वीनस लिखा है, सन लिखा है, मून लिखा है, मार्स लिखा है, राहु लिखा है, जुपिटर लिखा है, सैटर्न लिखा है, जो मर्जी लिखा है 3 नंबर में लिखा होना चाहिए, उसको भी हम यहाँ पे टीम में ले लेंगे, उसको भी हम यहाँ पे टीम में ले लेंगे, और ये जो 6 नंबर में है इसको भी यहाँ पे टीम में ले लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर? यस। क्लियर सर। इसमें कोई शक, कोई सवाल? ठीक है, ये वही हो गया ना कि कस्पल सब लॉर्ड जो बना होगा उसकी लॉर्डशिप कहाँ कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, लॉर्डशिप कस्पल सबलॉर्ड जो बना है वो जिन जिन राशियों का स्वामी हाँ। होता है उन उन राशियों में उसको भी साथ में इंक्लूड कर लेंगे। उसको भी साथ में बढ़िया इंक्लूड कर लेंगे। पूरी बारात में आता। सर जी ये जो दो अभी आपने राशिस बताई हैं, मरकरी राशिस 3 और 6, और उसमें जो भी प्लैनेट, तो क्या ये हमें देखना है कि ये मरकरी कस्पल लॉर्ड देखना है उसका, तब हमने राशि लेनी है, या अगर मरकरी किसी की राशि में बैठा हुआ है तब भी लेनी है? आपने 2 पार्ट बताए ना, पहले पार्ट में टीम बनानी है और दूसरे पार्ट में हमने कस्बल लॉर्ड की टीम बनानी है। पहले पार्ट में टीम बनानी है, दूसरे पार्ट में नहीं पहले, हाँ पहले पार्ट में हमने टीम जो बनानी है, जिसका आपने देखा कि मरकरी जो है वीनस के घर में बैठा है, तो हम मरकरी की टीम बना रहे थे, तो उसमें हमने डिस्पोजिटर, कंजंक्शन, एस्पेक्ट टू और नक्षत्र एंड सब लॉर्ड देखना है। देन द सेकंड पार्ट विल कम, जिसमें हमने सिग्निफिकेटर है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, तो उस वक्त हमने 2 राशिस देखनी है, या इस पहले पार्ट में ही 2 राशिस को देखना है? मैं आपको दोबारा क्लियर कर ओके। मैं आपको दोबारा क्लियर कर ठीक है, एग्जाम्पल अब मरकरी का नहीं लेता, मैं मार्स का ले लेता। ठीक है, अलग एग्जाम्पल कर लेते हैं, कोई दिक्कत? सर ऐसा लो जो सिंगल हो, जैसे कि सन हो गया, सन का एग्जांपल ले लो। अच्छा, सन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही बात है। जैसे सपोज करो 7th का कस्पल सबलॉर्ड सन निकल गया। ठीक है, क्लियर? 7th का कस्पल सबलॉर्ड सन निकल गया, हम निकाल रहे हैं शादी। तो वीनस की तो हम निकाल ही लेंगे गजाला जी, वीनस की तो निकालनी आ गई ना आपको, पहले तो हम वीनस की तो निकाल ही लेंगे। तो वीनस की कैसे निकालेंगे कि वीनस किसके साथ कंजंक्ट है, किसको एस्पेक्ट कर रहा है?
किसके Right. साथ कंजंक्ट है, किसको एक्सपेक्ट कर रहा है, और कहाँ बैठा है? उसका डिस्पोजिटर कौन है, हम्म। और जो आज मैंने चीज ऐड की है, राशि। क्या की है, वीनस किस किस राशि का स्वामी है, 2 और 7 का। जी जी तो 2 में और 7 में ये राशि है, हाउस नहीं है। जी जी 2 का मतलब टॉरस, 7 का मतलब लिब्रा में कौन बैठा है। क्लियर। क्लियर। वीनस की ये टीम हो गई। बिल्कुल। अब हमको सन की बनानी है, जी ठीक है। तो जब हम सन की बनाएंगे टीम, तो सन की टीम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो भी ऐसे ही बनाएंगे। पहले देख लेंगे कि हम हमारा सन के साथ कंजंक्शन में कौन है, फिर देख लेंगे सन एस्पेक्ट किसको कर रहा है, उसके बाद देख लेंगे सन जो है वो किसकी राशि में बैठा है। सन अगर 8 नंबर में बैठा है तो मार्स, सन अगर 7 में बैठा है तो वीनस, सन अगर 10 में बैठा है तो सैटर्न। ठीक है, गजाला जी इतनी चीज क्लियर, यस यस सर। दीपक जी इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ये 7 का कस्पल सबलॉट निकला था, क्या निकला था, 7CSL। अब अगर ये 7CSL निकला है तो इसके अंदर हमने क्या चीज और ऐड करी जाती है, कारक तत्व के अलावा क्या चीज ऐड की जाती है, कि ये जो सन है ये किसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है और किसका सब लॉर्ड बना हुआ है, ये आ गया। अब ये जो सन निकल के आया, तो सन की केवल एक राशि होती है, कौन सी, लियो। तो अब हाउस से कोई मतलब नहीं है, हमने देखना है लियो राशि कहां पड़ रही है, सिंह राशि कहां पड़ रही है। तो जहां पे सिंह राशि पड़ रही होगी, यानी कि नंबर 5, यानी कि लियो में, नंबर 5 यानी कि लियो में, यहां पे क्या देखना है हमको, कौन बैठा है। ठीक है, दीपक जी क्लियर। यस सर। अब एक अलग एग्जांपल लेते हैं, एक अलग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो कस्पल सबलॉर्ड सन ना होके मून है, ठीक है, सन ना होके मून है, तो ये कंजंक्शन एक्सपेक्ट और किसका नक्षत्र लॉर्ड किसका सब लॉर्ड बना हुआ ये तो सेम हो जाएगा। और बाद में ये देख लेंगे हम कि 4 नंबर राशि में कौन बैठा है, यानी कि कैंसर में कौन बैठा है। क्लियर। यस अब यही मार्स को बना देते हैं, कस्पल सब लॉर्ड कौन हो गया, मार्स। जब मार्च को बना देंगे तो ये वाली टीम तो यही रहेगी। उसके बाद देख लेंगे कि 1 नंबर और 8 नंबर राशि में, 1 नंबर और 8 नंबर राशि में कौन बैठा है। क्लियर। क्लियर। अब दीपक जी सैटर्न की टीम बना के दिखाइए। सैटर्न की टीम ये होगी सर, साथ में कंजंक्शन एस्पेक्ट और डिस्पोजिटर तो इसके आ ही गए हैं, और इसके 11 और 12 10 और 11 में कौन बैठा है वो लिखते हैं 10 और 11 राशि, राशि में। हमने शब्द पूरे इस्तेमाल करने हैं। जी ठीक है सर। अगर हम कहेंगे 10 और 11 में कौन बैठा तो कहीं वो डिफरेंट हो गया, हाँ वो कहीं भाव हो गया, कहीं सही है आप। भाव आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई बिल्कुल क्लियर होगी सर। कि जिस प्लेनेट की टीम बनाते हैं उसके वो भी लिखे। ठीक है। अब परफेक्ट। अब इतने हिस्से को 2-3 बार जरा ध्यान से देखना। अब इसमें कोई सवाल है तो पूछो, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। राहु केतु में तो कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ यही मैं भी पूछना था, राहु केतु का। हाँ, पूछना चाह रहे थे, पूछा नहीं कि मतलब मैंने ये लिखा था कि राहु केतु को जो देख रहा होता है उसका भी नंबर वो ले लेता है, शायद ऐसे हाँ कुछ हाँ हाँ, है। वो जब हम नंबर बनाते हैं ना, जब हम हाँ नंबर जी। बनाते हैं तो जैसे सपोज कीजिए, जैसे सपोज कीजिए ये यहाँ पे आपका राहु बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका मार्स आ गया, यहाँ पे अगर आपका सैटर्न आ गया, यहाँ पे अगर आपका जुपिटर आ गया, यहाँ पे आपका आ गया सन, सन के साथ ही मरकरी और मरकरी के साथ ही मून। ठीक है, क्लियर।
सुरुचि जी बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है ये। जो भी बिल्कुल राहु ध्यान से, केतु को देख रहा बिल्कुल है। ध्यान से समझना। जो आपके चार्ट में नीचे नंबर लिखे हुए आते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, कौन सा प्लेनेट राहु केतु को देख रहा है, राहु केतु देख के भी नंबर ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे राहु किसके नंबर ले लेगा, एक तो मार्स के नंबर ले लेगा, मार्स के ले लेगा क्योंकि मार्स इसको देख रहा है, और ये सैटर्न भी इसको देख रहा है तो ये सैटर्न के नंबर भी देख ले पैटर्न। लेगा। ये सन मून और मरकरी के भी ले लेगा, सन मून और मरकरी के भी ले लेगा। और जुपिटर अपनी 9th एस्पेक्ट से इसको देख रहा है तो ये जुपिटर के भी नंबर ले लेगा। ठीक है, तो इसके नंबर ज्यादा ऐसे करके बन जाते हैं। इतनी चीज क्लियर है। मॉर्निंग से मैं आपसे राहु केतु ही पूछ रही हूँ कि राहु केतु में कंफ्यूजन था ना कि 5-9 जब आपने बताया, अब हो गया। हाँ, अभी तो मैंने 5-9 बोला ही नहीं है। नहीं अभी नहीं, तो आपने उसमें लिखा था ना इसलिए और कि अभी अभी मैंने नहीं बोला। दृष्टि। वो जो वहां लिखा था आपको मैसेज पे जवाब दिया था, वो क्वेश्चन कुछ और था, ये कुछ और चीज है। दृष्टि, हाँ ये नहीं, ये दृष्टि नहीं, जो हाँ जो वहां पे हाँ, हाँ वो दृष्टि है। यहाँ पे क्या है, जो उनको देख रहे होते हैं राहु और केतु को, ये उनके भी नंबर ले लेते हैं। उनकी, हाँ उनका ठीक है, नंबर ले लेते ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे कौन बच गया, हमारा मरकरी बच गया। तो सपोज करो ये यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो राहु मरकरी को भी ले लेगा, राहु मरकरी को भी ले लेगा। इतनी चीज क्लियर। तो यहाँ पे मरकरी के भी नंबर आ गए। ठीक है, मरकरी आपने पहले भी लिखा था ना शायद, हाँ पहले भी लिखा नीचे। था। तो कौन सा प्लेनेट एक बच रहा है यहाँ पे, सन, वीनस बच रहा है ना, वीनस। तो 2 नंबर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक केतु भी बच रहा है। केतु को तो छोड़ो ना, केतु और है, केतु और राहु की कोई अपनी राशियां तो है एक नहीं ही। ना। जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तो आपको बताया था ना कि पराशरी के हिसाब से राहु और केतु की कौन सर सी, आपने प्लेनेट बोला इसलिए बोला मैंने, वो तो मुझे और याद है। दोनों के लिए सेम ही रूल लगेगा, राहु और केतु ना। दोनों के लिए सेम लगेगा, दोनों के लिए सेम लगेगा। हमारा नाड़ी में हम राहु को किसका ओनर मानते हैं, किस साइन का या कैसे, जहां पे वो बैठ जाता है वहां का ओनर हो जाता है। ठीक है, लेकिन पराशरी में क्या कहते हैं, राहु को सैटर्न और केतु मार्स। तो मार्स की 1 और 8 नंबर राशि होती है, सैटर्न की 10 और 11 होती है। तो राहु को ये 11 नंबर दे देते हैं और केतु को ये 8 नंबर दे देते हैं। लेकिन हम तो ये मानते हैं, ठीक, हम कहते हैं जहां बैठ गए वहीं पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब इसका टीम से कोई मतलब नहीं है सुरुचि जी, इस बात का ध्यान रखना। ये सिर्फ वही है कि मार्स के राहु नंबर क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके जो नंबर दे रहा है, ये वो है। जैसे बताया था ना कि राहु केतु को जो देख रहे होते हैं ये उनके भी नंबर ले लेते हैं, है ना, ये वो वाली बात है। अब बात आती है हमारी कि अगर 7th का CSL राहु बन गया तो राहु की टीम क्या होगी। ठीक है, तो वो ऐसे बनेगी जैसे सपोज करो राहु यहां पे बैठा हो, ठीक है, और सपोज करो राहु यहां पे बैठा हो, ठीक है, तो कहां बैठा हुआ है, मार्स में। तो राहु की टीम में कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, डिस्पोजिटेड में मार्स आ जाएगा ना, जी मार्स। मार्स। राहु के साथ कोई नहीं बैठा तो कंजंक्शन में कौन आ जाएगा, राहु। अब यहां पे मैं सैटर्न बिठा देता हूं, ठीक है, और मैं यहां पे बिठा देता हूं जुपिटर को। तो राहु की टीम में कौन आएगा, सैटर्न।
सर जुपिटर आएगा क्योंकि जुपिटर की जुपिटर भी दृष्टि है आएगा और राहु पे। जुपिटर राहु और सैटर्न। फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था? जिसको जो उसको देख रहे हैं। एक्सपेक्टिंग टू, बोथ एक्सपेक्टेड बाय नहीं था फार्मूला। फार्मूला क्या था? एक्सपेक्टिंग टू। टू ठीक है, तो राहु किसको देख रहा है? जुपिटर को 5वीं दृष्टि जुपिटर से। को। तो यहाँ पे क्या आएगा? जुपिटर आएगा। सुरुचि जी क्लियर? हाँ जी क्लियर। फार्मूले में एक्सपेक्टिंग टू है, एक्सपेक्टेड बाय नहीं है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड बाय का फार्मूला चलता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड बाय का फार्मूला चलता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू का फार्मूला। तो ये हो गया आपका कंजंक्शन, ये हो गया एक्सपेक्टिंग टू। उसके बाद राहु जिसका नक्षत्र लॉर्ड बना होगा वो हम है ना, या जिसका सब लॉर्ड बना होगा वो प्लेनेट का नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? क्लियर? उसके अलावा अब राहु की, जब हम मरकरी की टीम बना रहे थे तो हम ये देख रहे थे ना कि 3 और 6 नंबर में कौन कौन से प्लेनेट है ना। जब हम वीनस की टीम बना रहे थे तो हम देख रहे थे 2 और 7 में कौन कौन बैठा है। इसी हिसाब से अगर हम राहु की टीम बना रहे हैं तो वो पार्ट तो हमारा छूट गया, तो अब हम उसके लिए क्या करें? तो राहु बैठा कौन सा नंबर में है? 8 नंबर में। तो 8 नंबर में तो ये बैठा हुआ है, ये मार्स की राशि है। तो मार्स की दूसरी राशि कौन सी है? एरीज। तो इसका मतलब एरीज में जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सपोज करो एरीज में यहाँ पे सन बैठ गया तो यहाँ पे सन आ जाएगा। ठीक है, एरीज में अगर सन के साथ मरकरी भी बैठ गया तो यहाँ पे सन के साथ मरकरी भी आ जाएगा। एरीज में सन के साथ अगर मून बैठ गया तो यहाँ पे मून भी आ जाएगा। जितने भी प्लेनेट एरीज में होंगे सारे आ जाएंगे। क्लियर? क्लियर? हाँ जी। चलो, इस बात का बहुत ख्याल रखना कि एक्सपेक्टेड बाय का रूल कहां पे लगता है और एक्सपेक्टिंग टू का रूल कहां पे। जब हम भाव चलित से नीचे नंबर निकाल रहे होते हैं तो एक्सपेक्टेड बाय का फार्मूला लगता है, और जब हम प्लैनेट की टीम बना रहे होते हैं तो एक्सपेक्टिंग टू का फार्मूला लगता है। भाई मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूं तो ही मैं इसको कहूंगा ना भैया ये काम कर दे, मैं उसको देख ही नहीं पा रहा तो मैं कैसे बोलूंगा, है ना। अब मैं यूं खड़ा हूं, मेरे यहाँ पे कोई है, कोई मुझे देख रहा है, तो वो मुझे कह सकता है भाई साहब, भाई साहब आपका जेब में से मोबाइल निकल रहा है। और मैं किसको बोल पाऊंगा? जिसको मैं देख रहा हूँ। जिसको मैं देख ही नहीं रहा उसको मैं क्या बोलूंगा कुछ, है ना। ये वाली बात, इतनी चीज क्लियर? गजाला जी क्लियर आ गई आपको? जी सर, थैंक यू। यही सवाल था ना आपका जी सर, बिल्कुल। जो व्हाट्सएप पे था, या और कुछ भी था इसके अलावा? नहीं, यही था, यही था। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं गजाला जी, मेरे को बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। और अच्छा दीपक जी आपका कोई सवाल इसमें? सुरुचि जी आपका? नहीं, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। दीपक जी बोलेंगे, दीपक जी बोलेंगे, और दीपक जी के साथ नहीं, अभी दीपक जी ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अब हम अपना अलग अलग चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रैवल, ठीक है। दीपक जी जी सर। आवाज बुलंद करो ना, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है सर। मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं बोलूँगा क्लास में। नहीं, अभी सिर्फ आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी बोलिए सर। ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रहा, कोई बात नहीं सर, मत पढ़ाओ। ठीक है। जी। ये चैप्टर आप पढ़ाएंगे अभी। मैं पढ़ाऊंगा सर, मैं तो खुद लर्नर हूँ सर। नहीं, आप पढ़ाएंगे। आपने एजुकेशन कर ली? हाँ जी। एजुकेशन कर ली, मैरिज कर एजुकेशन। लिया, हाँ जी। ठीक है, टीम बनानी सीख ली, इतना इतना सब कुछ कर लिया ना। हाँ जी। अब
आपके पास लाइफ में अलग अलग सवाल आने शुरू हो जाते हैं कोर्स करने के बाद, हाँ जी। जिनमें से हो सकता है कि कईयों के फार्मूले आपको पता ही ना लगे कि यार ये तो हमको कोर्स में फार्मूला ही नहीं पढ़ाया गया। फिर नहीं कैसे करोगे? फिर कैसे करोगे? नहीं, अगर आप ये देखेंगे कि आपको अगर सबके भाव के बारे में पता है तो आप उस भाव से रिलेटेड उस चीज को निकाल के कर सकते हैं ना सर। जैसे हाँ मैरिज हाँ, वेरी गुड वेरी गुड दीपक जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, अब क्या इसीलिए ये मेरे को समझ में नहीं आया। मेरा ये सिंपल सी ये बात थी कि ये ट्रैवल का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया और मैंने दीपक जी को बोला कि मैं पढ़ा नहीं रहा, आप पढ़ा देना, बस यही बात हुई थी। क्योंकि लाइफ में क्या होगा सुरुचि जी, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। जब आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, आप कहोगे हमने तो कोर्स में मैरिज पढ़ लिया, एजुकेशन पढ़ लिया, चाइल्ड बर्थ पढ़ लिया, लिटिगेशन पढ़ लिया, हेल्थ पढ़ लिया, है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन तुम्हारा सवाल तो ऐसे उसका कुछ है ही नहीं, तो इसका जवाब हम कैसे दें? कई सवालों के जवाब एस्ट्रोलॉजी से नहीं दिए जा सकते, वो भी मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए कहाँ न्यूमेरो लगेगा, कहाँ हाथ लगेगा, और कहाँ पे तीनों से ही नहीं बता सकते। ठीक है, वो भी बताऊंगा, वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो मैंने दीपक जी को इतना कहा था कि आप बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, वो केवल इसीलिए बोला था कि अगर आपको कोई फार्मूला बनाना पड़ जाए तो आप बनाएंगे कैसे। तो इन्होंने जवाब ये दिया था कि जी भाव तो पढ़ रखे हैं, काम तो भावों ने ही करना है। भाव यानी कि हाउसेस, जैसे पहला हाउस किसका होता है, दूसरा हाउस किसका होता है ना, तो पढ़ रखे हैं ना हमने। और ये तो हमारे को पता ही है कि 6 8 12 खराब है या सही है ना, वो तो हमको पता ही है। ठीक है, तो दीपक जी आज की क्लास आप संभालिए, बताइए क्या लिखूं, ट्रेवल कैसे कराएं? 9th हाउस से ट्रैवल देखते हैं। वेरी गुड, 9th हाउस से ट्रेवल देख लेते हैं, चलो। और बाकी 6 8 12 जैसे मैं पता ही है कि वो तो नेगेटिव है, तो वो भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेंगे। और इसके और जैसे मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। 12 तो अब 12 मोक्ष लॉ का प्लैनेट। मतलब बाहर के लिए दिखाता है ना हम कि ट्रेवल कौन की सा। बात कर रहे हैं दीपक जी, देखो जब हम ट्रैवल पढ़ाई कर, 7th हाउस भी होगा ना ट्रैवल तो फिर। 7th हाउस भी होगा, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, तो 5th हाउस की बात करते हैं एजुकेशन की। हाँ। नहीं, अगर जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, सपोज करो हमारा चौथा घर है, जब हम अच्छा, पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, 4th पढ़ाई हाउस। देगा, हम्म। है ना। जब हम हम्म। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ये तो प्रॉपर्टी देगा। हाँ जब हम जी। एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ जी। जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये दिल का दौरा पड़ा देगा, हम्म। है ना। ये 4 नंबर हर एक लाइफ के इवेंट में अलग अलग काम करेगा। अब ट्रैवल के केस में हमारे जो 3 नंबर नंबर होते हैं वो नंबर, थर्ड हाउस भी कहता है। थर्ड हाउस भी होगा, ये लो जी थर्ड हाउस। ठीक है, ये ट्रैवल कंप्लीट हो गया आपका सबका। आपने पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, ये आप लोगों ने पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया। क्लियर, ये हाँ जी। ट्रैवल कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पैसे दे रहे हो ना आप सब, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दीपक जी वेरी गुड, सुरुचि जी वेरी गुड, ऐसे ही अपने आप फार्मूले बनाओ। अब जो 3 था हमारा शॉर्ट ट्रेवल, बताया था हाँ जी। जब हाउसेस के बारे में बताया था, 3 शॉर्ट ट्रेवल Short- बताया था। हाँ जी। 9 जो था वो लॉन्ग ट्रेवल था, लॉन्ग ट्रैवल। ये 12 जो है ये भी लॉन्ग ट्रेवल है, प्लस सेटलमेंट अब्रॉड। जी। ठीक है, और जो 7 था ये था चेंज इन कोर्स ऑफ जर्नी। ठीक है, जी। मैं यहां से अंबाला जा रहा हूं, मैं अंबाला गया, फिर वहां से आगे चले गए कहीं और। चाचा जी से मिलने गया था, चाचा जी से मिल लिया, और वहां चांस की बात है चंडीगढ़ वाले मामा जी का फोन आ गया। वो कहते तू अंबाला आया हुआ है, चाचे से प्यार करता है, मामे से नहीं करता, मेरे पास नहीं आ जाता। मामा जी आपके पास आ जाते हैं, फिर वहां से चंडीगढ़ मत्था टेक के दिल्ली वापिस आ गए, है ना।
जर्नी हाँ थोड़ी चेंज हो गई ना, जर्नी थोड़ी चेंज हो गई। मतलब चलिए। जो प्लान था उसके अलावा भी एक्स्ट्रा। हाँ, हम्म, थोड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे मैंने जाना है पूना, मैं पूना चला गया, पूना से आ गया तो ठीक है, लेकिन पूना गया और वहां पे जिनके घर गया उन्होंने कहा चलो भी ठीक है, अब यहाँ भी घूमने चल लेते हैं, यहाँ भी घूमने चल लेते हैं, तो वहां से वहां भी घूम रहे हैं, वहां भी घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस वेंजेस ये सब चीजें। या कई बार ऐसा भी होता है, लोग जिस रूट से जाते हैं उस रूट से वापस नहीं आते, दूसरे रूट से आते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। जैसे आप अभी गए अम्बाला थे, अभी हम्म चंडीगढ़ होके आए हो, हम्म। आना आपको अम्बाला से ही वापस था, लेकिन आपका रूट लॉन्ग हो गया ना। हाँ, वही लॉन्ग हो जाए या शॉर्ट हो हाँ, जाए या शॉर्ट हो जाए, मतलब वो रूट चेंज हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने 3 नंबर मेरे को बता दिया क्या होता है, शॉर्ट ट्रेवल होता है। 9 नंबर भी बता दिया, 12 नंबर भी बता दिया, और 7 नंबर भी बता दिया। ठीक है जी। हम्म ये क्या हो गया, आप चले गए बाहर, आप चले गए, ट्रेवल करने चले गए। हम्म ट्रेवल करने चले गए तो फिर बाद में वापस भी तो आना है हम्म भाई। अगर यहाँ से अमेरिका आप चले गए तो यहाँ तो वापस आओगे, यहाँ वहीं की सेटलमेंट हो जाएगी, हम्म है ना। तो वापस आने के का क्या कॉम्बिनेशन है। ऑपोजिट अब नहीं, उसका ऑपोजिट। सर एकदम ऐसे नहीं बोलना सर, बिना सोचे समझे नहीं बोलना सर, तो एकदम ऑपोजिट आपने बोला, मेरे को अब समझा दो। जो मुंह से निकलती है बात उसको समझाया जाता है, ठीक है। ठीक है सर। सेकंड हाउस कमिंग बैक होम, 11। बताओ फिर कौन कौन से प्लेनेट वो लिखूं यहाँ पे, हाउसेस कौन कौन से लिखूं। जैसे अभी आपने फोर्थ कहा था, तो एक तो फोर्थ। चाहिए बता ही दिया था। चलो चलो 4 लिख लेते हैं। और बोलो। 11। 11। 11 भी कहता है क्या? 11। देखो देखो, सर लगन से। अरे सर, ये लगन से बाहर निकल, लगन हो गया आपका सर, शादी नहीं हो। चलो नंबर वन से, चलो नंबर वन से भी हम सर सर वापस। ऐसे, सर आप एक चीज है दीपक जी, एक काम करना, अपने लगन को अपने दिमाग से निकाल दो। नंबर बोलना था, मैंने लगन बोल दिया। हाउसेस नहीं देखो। नहीं, हाउस। आपके आपने दिमाग में ना हाउसेस एक, मैं बताए थे। आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में एक लगन बैठा हुआ है। लगन से हम सिर्फ एक्सपेक्ट और कंजंक्शन देखते हैं, एक चीज ये, और लेकिन जो आपके दिमाग में लगन बैठा हुआ है, आपके दिमाग में लगन ये बैठा हुआ है कि सारी चीजें तो लगन के साथ ही हो रही हैं। भाई मैं ही तो घूमने जा रहा हूँ, हम्म मैं ही तो घूमने जा रहा हूँ, मेरी तो शादी हो रही है, मेरे ही तो बच्चा हो रहा है, सारा कुछ तो मुझी से है। हम्म, सब जगह नहीं लगन, ठीक है। वापस इसका कोई वापस हम। एंटी कॉम्बिनेशन नहीं होता ट्रेवल का? ट्रैवल जैसे का आपने कोई सुना एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दशा ट्रैवल नहीं बता रही। ये भी अच्छा किया आपने सवाल कर लिया। ट्रैवल का कोई एंटी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन नहीं है। केवल आपने मैरिज का बताया था ना, मैरिज मैरिज का और बताया चाइल्ड था, बर्थ। उसका एंटी होता है, ठीक है। ट्रैवल का कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ ट्रैवल का एंटी इतना है कि अगर गए हो तो वापस आओगे या नहीं आओगे, यही हो सकता है। जाएगा तो वापस आएगा, शादी होगी तो डिवोर्स हो जाएगा, है ना। सर यहाँ पे एक चीज आती है फिर, जैसे 12th हाउस में से जो गया, अगर 12th हाउस से आप बात कर रहे हो, फिर तो वो वापस नहीं आए। सर मैं नहीं। गया था सर, बाहर आ गया वापस सर, हम्म मैं गया था बाहर वापस आ गया, सेटलमेंट कुछ टाइम होती है, फिर आ जाते हैं वापस। ठीक है। क्योंकि अगर उसके घूमने साथ फिरने भी तो चले जाते हैं बाहर। तो उसके और साथ मैं अगर शॉर्ट ट्रेवल का अभी तो कॉम्बिनेशन हुआ अमेरिका तब, से लोग वापस या आ गए, वो भी तो 2 का। वापस आ रहे हैं। अभी अभी ये देखो, चौथा घर हमारा किसका है, अपने घर का, हाँ, ठीक है। मदर। तीसरे घर ने ट्रैवल कराया, तो तीसरे का 12वां कौन सा हो गया, सेकंड। सेकंड। दीपक जी आपने बोला था ना, उस उसका हम्म 12वां, तो हाँ जी, तीसरे का 12वां कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, हाँ जी। ठीक है। मैं चुप ही हो गया सर, मैंने कहा क्योंकि आप घुमाते हो, फिर मैंने अच्छा। कहा। नहीं सर, मैंने क्या घुमाना है सर, मैं तो आपसे पढ़ रहा हूँ अभी सर, मैं क्या घुमा दूंगा, मैं तो पढ़ रहा हूँ आपसे। सर यही तो बड़प्पन है 12वें आपको। का 12वें का वो 11वां हो गया, तो 12वें का फिर 11वां हो गया, देखो सुरजी जी ने ही पढ़ा दिया, तो 2 4 11 मतलब क्या हो गया, ऐसे भी पढ़ा देते। 2 4 11, अब आगे की सारी क्लासों में ऐसी करूंगा, ठीक है, आप पढ़ाओगे मुझे। 2 4 11 क्या हो गया, कमिंग बैक होम,
coming back है। तो हम इसमें से 2 भी हटा देते हैं, 4 भी हटा देते हैं और 11 भी हटा देते हैं। तो 8 भी हटा दो फिर 9th का सर, 9th से पहले वो भी, सर 9th से पहले ऐसे 8 तो थोड़ा ना हटा देंगे सर, 6 8 12 ऐसे ही थोड़ा ना हट जाएंगे सर, 6 8 12 ऐसे ही थोड़ा ना हट जाएंगे। अभी कराते हैं, अभी ये जितने नंबर लिखे हैं ना सब सब कराते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, हाँ जी, आगे वापस आ गए। ठीक है। अब जिसने ट्रेवल करना है उसको, ये इसको ऐसे लिख देता हूं, उसको वीजा भी चाहिए। अब अगर चाइना जाना है, हांगकांग जाना है, नेपाल जाना है, बांग्लादेश जाना है, तो हम भारतीयों को कोई इतना दिक्कत वाली बात है नहीं। हांगकांग में मेरे ख्याल अभी भी ऑन अराइवल ही चल रहा है, ठीक है। और इधर नेपाल तो हम आधार कार्ड लेके चले जाते हैं, बस में जाओ, आधार कार्ड दिखाओ, नेपाल में एंट्री, मंदिर में दर्शन करके वापस आओ, ठीक है। यहाँ तो हमारा आधार कार्ड से एंट्री हो जाती है। तो वीजा हमको लेना कहाँ का पड़ता है? वीजा कहाँ का लेना पड़ता है? अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ का। दुबई का। इसमें मेरे को बता देना अभी, जब Developed country। नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, न्यूमेरो बतानी पड़ेगी, उसके बिना ट्रैवल समझ नहीं आएगा किसी को, ठीक है। तो वो बता देना, मेरे याद करा देना मतलब, ठीक है। अब ये चाहिए हमको वीजा। वीजा कैसे मिलेगा सर? सर वीजा कैसे मिलेगा? एम्बेसी से मिलेगा। एम्बेसी में क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर का हाउस कौन सा होता है? 3rd। आपका नाम दीपक जी क्या है? नहीं, अभी अगर साथ में आपने- टीम अगर- बनी है, अभी अगर टीम आप- बनी है। अगर आपने टीम नहीं आपने खेले, टीम आप दोनों बताई मिल थी तो जाओगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। आपने टीम बनानी बताई थी तो हमने बना दी। नहीं, आप ऐसे टीम नहीं बना सकते। कस्पर सब लॉर्ड। नहीं नहीं, ऐसे आप टीम नहीं बना सकते। हमारा कस्पर सब लॉर्ड तो सिर्फ एक ही है, अमित सचदेव। नहीं वो ठीक है। दीपक जी डॉक्यूमेंटेशन का हाउस तो बता दो। 3rd हाउस सर। थर्ड हाउस। तो वीजा आपको कौन सा हाउस दिलाएगा? 3rd हाउस, हाँ जी। ठीक है। किसी भी चीज के गेन के लिए 11 चाहिए होता है, प्राप्ति। हाँ, प्राप्ति। तो 311 क्या दे देगा हमको? वीजा लगवा के दे देगा। 311 की जगह अगर हमारा 310 होगा तब भी मिल जाएगा। 310 के अंदर में काम, वर्किंग वीजा हो तो मिलेगा। अरे सर वो वीजा मिल जाएगा, आपको चिंता मत, 310 में मिल जाएगा। 10 और 310 11 में भी मिल जाएगा, हाँ जी, हाँ जी ठीक है। इतनी चीजों में मिल जाएगा। जी। मान लो कि जिस समय बंदा अप्लाई कर रहा है, दीपक जी के पास पत्री आती है और दीपक जी देखते हैं कि यार इसका तो 3 10 11 नहीं चल रहा है, यार इसको वीजा कैसे मिलेगा? ठीक 3 है। 10 11 नहीं चल रहा, समझ में नहीं आया सर। अरे जैसे दशा भुक्ति अंतर देख लिया आपने, अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें देख लिया कि 3 नंबर है ही नहीं। हम्म। अब जैसे हो सकता है कि उसकी पत्री में 10 नंबर नहीं है, 20 नंबर। 3 नंबर केवल एक ही बार लिखा हो। तो भाई एक नंबर एक पत्री में कितनी बार आ सकता है दीपक जी? जितने प्लैनेट हैं उनके नक्षत्र और वो सब लॉर्ड होंगे, और उसी हिसाब से कितनी बार 3 के 9 प्लेनेट है, 9 9 के प्लेनेट 27 27 टाइम आ सकता है। 27 टाइम आ सकता है ना। अब मेरी पत्री में 27 में से मून सिर्फ एक ही ऐसा प्लेनेट है जो 12 नंबर देगा, तो 12 नंबर मेरी पत्री में केवल एक है, ठीक है। ऐसे किसी की पत्री में 3 नंबर भी तो केवल एक ही हो सकता हो सकता है सर। है ना। तो आप कहोगे यार तेरा तो 3 नंबर ही एक है, यार तेरा तो वीजा कैसे लगेगा, है ना। बिल्कुल यही बोलेंगे, है ना। अभी जो लर्निंग के हिसाब से। हाँ, तो अभी इसको लर्निंग को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते, ठीक है। अगर 3 नहीं है, हमारे पास 2 11 2 10 11 2 10 ये भी है,
ये है तब भी हमको वीजा मिल जाएगा, ये है तब भी हमको वीजा मिल जाएगा। तो में कैसे मिलेगा? बताता हूं। इसको यहाँ पे ये मत समझना, इसको यहाँ पे ये मत समझना कि 3 अगर डॉक्यूमेंटेशन का घर है तो हर घर से 12वां घर उसका नुकसान करता है। ठीक है, तो 2 तो नुकसान कर देगा, ये नुकसान नहीं करेगा, ये नुकसान नहीं करेगी। ये क्या कहेगा 211 आपसे, ये कह देगा आपने सारे पेपर वेपर सब कुछ लगा लगू के ठाक करके अपने पेपर वेपर दे दिए किसी भी जगह के, किसी भी जगह के। ये नहीं है कि वीजा, वीजा की बात वीजा पे हो गई, ठीक है। इसकी जगह ये भी तो हो सकता है आपको टेलीफोन अप्लाई करना हो, आपको पासपोर्ट के लिए आधार अप्लाई अप्लाई करना हो। करना हो, पासपोर्ट अप्लाई करना हो, है ना, कुछ भी अप्लाई करना हो सकता है जहां पे डॉक्यूमेंटेशन की वो है। तो यहाँ पे 211 भी काम कर देगा। फर्क इतना होगा, यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो ओके हो जाएंगे, और इसमें थोड़ा यहाँ डिले होगा। इसमें डिले क्या होगा, इसमें डिले केवल थोड़ा सा ना ये होगा कि जैसे सपोज करो यहाँ पे आपने आधार कार्ड लगा दिया अपना, हम्म ठीक है, तो यहाँ पे वो कहेगा यार आधार कार्ड के अलावा कोई एक सुरजी एक मिनट, यहाँ पे वो ये कह देगा कि आधार कार्ड के अलावा ना एक चीज और दे दो जिसमें आपका एड्रेस हो, तो आप अपने बैंक की पासबुक दे दोगे हम्म या अपना वोटर आईडी कार्ड दे दोगे। या 500 रुपये दे दो। और यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट टिक 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 थे, ठीक है, यहाँ पे आपने 6 महीने की स्टेटमेंट लगा रखी थी, तो वो यहाँ पे कह देगा कि 1 साल की स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म में आपने लिखा हुआ है कि यू आर मैरिड, यहाँ पे हो सकता है आपको कोई मैरिज सर्टिफिकेट दे दो या कोई मैरिज प्रूफ दे दो, ठीक है। अब अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है, तो जो बच्चे हैं तो बच्चों का वो बर्थ सर्टिफिकेट दे दोगे तो उसमें फादर और मदर दोनों के नाम लिखा होता है, तो वो वहां पे काम आ जाएगा। मतलब आप जो आपसे चीज मांगी जाएगी वो आप दे सकते होगे, ओके। ठीक है। तो इन दोनों चीजों में वीजा मिल जाएगा। अब एक बात आती है, वीजा डिनायल कब होगा, वीजा डिनायल कब होगा। वीजा डिनायल कब होगा, जब 3 के साथ 6 ये 8 और 8। 12 हो। वो 6 8 12 बताया था ना एजुकेशन में, पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, है ना। तो ये भी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना ही नहीं चाहता, आपने पेपर दे दिया, पढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है। भाई 3 के साथ 6 8 12 कह लो, 3 6 8 कह लो, 3 6 12 कह लो, 3 8 12 कह लो, कुछ भी कह लो। एक क्वेश्चन पूछूं सर? एक सुरुचि जी का था पहले, हाँ जी बताइए। तो मुझे भी मुझे ये पूछना था कि जैसे इसमें एक और रूल था जो शुरू में बताया था आपने नाड़ी का, कि सेकंड हाउस टू एवरी हाउस, तो ये 2 और 3 में नहीं लगेगा कि सेकंड हाउस टू एवरी हाउस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंस ऑफ द हाउस, हाँ, तो लेकिन यहाँ पे इसको थर्ड का सेकंड पीछे की साइड जाएंगे तो थर्ड का सेकंड सेकंड। देखो, मैंने ये इसके बारे में 2 बार बात हुई है। हर घर से 12वां घर उसका नुकसान करता है, ये रूल तो केवल वहां लगता है जिसका कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो, ट्रैवल का कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन है नहीं, तो थर्ड का 2 वहां पे कुछ आएगा नहीं। सेकंड हाउस वाला हाँ, रूल भी नहीं लगेगा। हाँ, सेकंड हाउस वाला तो एवरी हाउस इंक्रीजेस दिस सिग्निफिकेंस मतलब बढ़ा देगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन है थर्ड हाउस, तो सेकंड वाला क्या वो कर सकता है कि उसके इंक्रीज कर देगा, मतलब सेकंड का नहीं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन से कोई मतलब नहीं है ना। ये है कि जैसे थर्ड का डॉक्यूमेंटेशन है, तो जो सेकंड हाउस है उसका यानी कि 2 वो उस हाउस की थर्ड हाउस का वो बढ़ा देगा, तो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से वीजा नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सेकंड इज डिफरेंट, थर्ड इज डिफरेंट। तभी मैंने कहा देखो, हर घर से 12वां घर उसका नुकसान करता है, ये रूल वहां पे लगता है जहां पे नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ट्रैवल का कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए 3 के साथ में अगर 2 जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, वीजा के लिए, तो ये इसका नुकसान नहीं कर रहा, ये इसका नुकसान नहीं कर रहा, ठीक है। अब सेकंड से थर्ड में आ रहे हैं, इसका थर्ड में, ठीक है,
ये देखिए सुरुचि जी, ये देखिए, हर घर से 12वां घर उसका नुकसान करता है, तो थर्ड का सेकंड तो नुकसान नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा ना, ये चीज क्लियर है। हाँ ये तो क्लियर है, बस अब सेकंड इसको वाला हाउस। इसको ऐसे ले लो, इसको देखो, इसको ऐसे ले लो कि 2/11 में भी हमको वो तो दे ही रहा है ना, वीजा तो दे ही रहा है ना, थोड़े बहुत एडिशनल डॉक्यूमेंट ही तो मांग रहा है ना, ये भी तो मिल रहा है ना, क्योंकि ये हमारा एक्यूमुलेशन का है ना। ठीक है, हमने अपने पास इकट्ठे करके रखे हुए हैं ना, अपने बैंक स्टेटमेंट, हाँ अपना एक्यूमुलेटेड वर्क। पासपोर्ट सब रखा हुआ है ना। हम्म। तो जब इसके नेक्स्ट हाउस आ गया, तो वो इसकी सिग्निफिकेंस को बढ़ा रहा है। हम्म। और ये है ही किस चीज का, ये तो खुद ही हाउस डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है। ठीक है, इसको इस हिसाब से ले सकते हैं। रूल रूल स्टार्टिंग में बताए जाते हैं, जब हम प्रैक्टिकल में आ जाते हैं तो फिर कहानी अलग हो जाती है। ठीक है। जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा 3 शॉर्ट ट्रेवल है, 9 लॉन्ग ट्रेवल है ये, लेकिन ट्रैवल कौन करा रहा है? 3/9 भी करा रहा है, 3/12 भी करा रहा है, 3/9/12 भी करा रहा है, सारी करा रहे हैं। तो इसको डीबीए में देखना होगा कि किस किस में आता इसमें है, डी में देखने की जरूरत नहीं है, बीए में ही काम चल जाएगा। किस में बी और ए में। बी और ए में ट्रैवल अगर डी डिनायर कर रहा है तभी भी ना। डिनायल होता ही नहीं, अच्छा हाँ डिनायर कर। डिनायल होता ही नहीं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। हम्म। ठीक है, अब कौन बताएगा तेरे को? सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। आपने बताया 3, 6, 8, 12 का अगर कॉम्बिनेशन आएगा तो उसका काम नहीं होगा। हम्म बंदे के आ रहे हैं हमारे नंबर, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 2, 11 भी आ रहा है रोल, लेकिन उसका रोल नंबर में जो है 3, 6, 8, 12 आ रहा है। किस पे किसी आ ने रहा है? एग्जाम किसी ने एग्जाम देना है आईएएस आईपीएस का, हाँ, उसका रोल नंबर में आ गया 3, 6, 8, 12। कोई बात नहीं, इसमें क्या, सर ये आपने जो बताया है टू न्यूमेरो की फोर बात है इलेवन, वो कर लेंगे, हाँ उससे कोई मतलब नहीं। हाँ जी। आपने 2411 कमिंग बैक होम का बताया ना, कमिंग बैक टू होम है ना। हम्म तो 2 उसमें भी आ रहा है कमिंग बैक होम में, और 2 उसमें भी आ रहा है जो आप वीजा में भी, हम्म दोनों में आ रहा है, मतलब वीजा भी मिल सकता है और वापस भी आ सकता है। हाँ, 2 नंबर ये भी करेगा, एक 2 नंबर और काम कर सकता है। 2 नंबर फैमिली का है ना, तो मनी। आप परिवार के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक है पर्पस ऑफ ट्रेवल। ये फिर आप एक उसमें लगा के बताना, एक मेरे पास भी है तो अब मैं देखूंगी उसमें कि बनते हैं कॉम्बिनेशन की नहीं, मतलब लास्ट में पर्पस ट्रेवल का। न्यूमेरो लगानी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा, बिना उसके काम नहीं फोर चलेगा। से। ठीक है, फोर से। हाँ। अच्छा, अब दूसरा पर्पस ऑफ ट्रेवल, तो ट्रेवल कर रहा है बंदा, किस किस कारण से कर सकता है दीपक जी ट्रेवल? ट्रैवल तो एजुकेशन के लिए भी कर सकता है, घूमने के लिए भी कर सकता है। चलो ठीक है, एजुकेशनल के लिए कैसे ट्रैवल करेगा? क्या एजुकेशन कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन होंगे, कॉम्बिनेशन बता दो सर। आज की 3 क्लास, आज की क्लास आपके नाम, जो आप पढ़ाओगे हम पढ़ लेंगे बस। एजुकेशन के लिए उसके 3, 5 और 12 होने चाहिए। 3, 5 और 12। हम्म अच्छा, और 4, 9, 11 जैसे आपने बताया था क्या। चलो मिल बांट के कर लेते हैं काम। और टीम वर्क। हम्म दो दो भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, अगर पैसे होंगे तभी तो हो जाएगा। ठीक, और क्या ये भी आ गया। और 4 तो प्राइम हाउस है ही, 4 नहीं 2 4 तो लिखा ही है। और इंटेलिजेंस, अच्छा 5 से इंटेलिजेंस, बस यही होंगे और क्या। इसको हम थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आंसर सही है, आंसर ही जो, आंसर ही जो।
थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है, अमेरिका जाके पढ़ना है, कनाडा जाके पढ़ना है, ठीक है। तो बाहर जा रहा है तो ट्रैवल के नंबर तो आएंगे, तो यानी कि 3 9 12 तो होगा, 3 9 12 प्लस एजुकेशन। एजुकेशन की क्या नंबर है, 2 4 5 9 11, ठीक है। तो ये 2 4 5 9 11 ये भी आ गया, और ये 3 और ये 9 तो पहले था ही था, और ये 12, 3 9 12 भी आ गया, ठीक है। 5 इंटेलिजेंस का भी है ना शायद। हाँ, 5 इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, सब कुछ है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा किस चीज के लिए बोला था आपने, घूमने फिरने, हाँ जी, है ना, मौज मस्ती यानी कि। हाँ लोग जाते हैं ना हनीमून के लिए। सर हनीमून, और किस लिए जाते हैं, और डायरेक्ट उस पे भी तो ऑफिशियल जाते हैं, ट्रैवल भी पीआर होता पे है, ट्रेवल करते हैं। ऑफिशियल ट्रैवल बिजनेस ट्रैवल भी होता है, है, बिजनेस के लिए। वो ये ऑफिशियल, लिख दिया उसने। और डायरेक्ट पीआर पे भी जाते हैं, हाँ, जैसे जो कि हम गए ट्रेवल, तो डायरेक्ट पीआर पे जाते हैं, वही वीजा का आ जाता है। डायरेक्ट पीआर के लिए ना यहाँ वो लगाना पड़ेगा, अभी मैं लगा के बता देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि मेडिकल मेडिकल के मेडिकल लिए। वीजा। बीमारी के लिए। मेडिकल के लिए जा सकते हैं, और किस लिए जा सकते हैं बताओ। इवेंट के लिए किसी, हाँ, अच्छा वो तो बिजनेस में नहीं, Business सर इवेंट में। के लिए। मजहबी ट्रैवलिंग हो सकती क्या, है, रिलीजियस ट्रैवल। हाँ धार्मिक चीजों के रिलीजियस लिए, ट्रैवल, पिलीग्राम, पिली क्या कहते हैं। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, रिलीजियस ट्रैवल में मेरा पाकिस्तान का वीजा नहीं लगा, जिसको दिया था उसने पाकिस्तान एम्बेसी में मेरा पासपोर्ट नहीं जमा कराया, वरना मेरे पास स्टैंप लग के तो आ जाता ना कि वीजा रिफ्यूज, या यू हैव टू रिप्लाई, ये अप्लाई अगेन, है ना, या ये डॉक्यूमेंट और चाहिए तो वो दे दूं, ऐसे भी होता है। चलो और बताओ, और बताओ, चलो। बाकी आप भी बताइए। विजिट भी तो हो सकता है सर, किसी विजिट, को विजिट करना। विजिटर वीजा तो इसी में ही नहीं, आई तो मीन आगे किसी को घूमने विजिट फिरने करने में। के लिए भी तो जाते हैं वीजा ना। तो वीजा तो वो आ ही गया ना, 3 10 3 11 3 10 11। नहीं सर, मतलब किसी के घर विजिट करना मतलब मिलने के लिए जाना। फैमिली फैमिली ट्रैवल, हाँ फैमिली ट्रैवल। हाँ, वो फैमिली ट्रैवल तो ट्रैवल में ही आ घूमने गया, पे ही है। या मौज मस्ती में आ गया। भाई मैं अगर पाकिस्तान आऊंगा, गजाला जी के पास आऊंगा, मैंने मौज मस्ती करनी है, मैंने काम थोड़ा ना करना है वहां पे। नौकरी तो करूंगा नहीं वहां पे, बिजनेस कुछ कर नहीं सकता, और गजाला जी खिलाएंगी पिलाएंगी मेरे को, है ना गजाला जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। बिजनेस के लिए भी तो बिजनेस के लिए आपने भी जाते बिजनेस हैं। के लिए भी, हाँ बिजनेस के लिए भी। चलो अब पढ़ाई करते हैं थोड़ी। लग्जरी ट्रैवल होती है सर, एक बिजनेस के लिए लग्जरी। आपने लिखा नहीं है, सर वो बिजनेस के लिए। पढ़ा दूंगा अभी, लग्जरी ट्रैवल, ट्रैवल की बात हो रही है ये सर। गुरुदेव, मैं सिर्फ नहीं बोलने की आपने, कोशिश कर रहा हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। सर नहीं, आप नहीं उसको बोलूंगा। ऑन रखो, आप लग्जरी कह रहे हो, लग्जरी के लिए मुझे दूसरी जगह जाना है, अभी बताऊंगा, लग्जरी भी अभी बताऊंगा, आप चिंता अच्छा तो आपने बिजनेस नहीं लिखा, बिजनेस वीजा। बिजनेस लिखवाया तो था। ये ऑफिशियल ट्रैवल कर दिया ना, हाँ, बिजनेस ये तो ट्रैवल उसमें। ऑफिस की साइड से, अच्छा वही आ जाता है। वो ऑफिस बिजनेस कर रहे हैं, हम जा रहे हैं बिजनेस ट्रैवल के लिए तो जा रहे हैं भाई, ऑफिस की तरफ से मैं जा रहा हूँ, मैं तो बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। हाँ सर, इवेंट और कल्चर ट्रैवल हो सकता है। वो वो सर इसमें आ गया रिलीजियस। रिलीजियस में आ गया ना। कल्चर। अब एक आध सर भी बता देंगे, हमने बहुत बता दिए। बस यही होते हैं ट्रैवल, और क्या होता अच्छा है। तो 3 9 12 तो ये हो गया ट्रैवल का हमारा, ठीक है। मौज मस्ती का घर कौन सा बताया था,
एंजॉय, एंटरटेनमेंट। कौन सा घर बताया था इसका? 5वां, 5th हाउस। ठीक है। अब यानी कि 3 9 12 के साथ 5 अगर चल रहा है तो वो पढ़ाई के लिए भी जा सकता है, मौज मस्ती के लिए भी जा सकता है। ठीक है। अब हनीमून के लिए कब जाएगा? 7वां घर। ठीक है। तो यानी कि उसका 2 7 11 चल ही रहा होगा ना, क्योंकि जिस समय शादी हुई है उसके बाद ही वो जा रहा है एकदम, तो 2 7 11 भी चल ही रहा होगा। तभी तभी तो शादी हुई है उसकी, तो 2 7 11 के साथ 3 9 12 मिलके वहां पे। ठीक है। बिल्कुल सर, ऑफिशियल लॉजिकल। ट्रैवल के लिए कब जाएगा? सर जॉब के लिए 10 नंबर होगा साथ में, 10 और 11। ये नो पता। यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। 2 10 11। हाँ, वो बिजनेस बिजनेस के लिए, और 2 6 10 11 और 2 7 10 11। जैसे मैंने ये पढ़ाया था तो बताया था ना, 6 जहां पे मैंने 6 लिखा है वहां पे 7 भी कर दो। हाँ, हम्म। इंटरचेंज। प्रोफेशन में बताया था ना। ठीक है। मेडिकल में 6 क्या 8 12, 6 8 12। 6 8 12, 1 6 8 12। हम्म मेडिकल में बोला था ना 1 लग जाएगा। चलिए हम्म। सर, दीपक जी, लगन लगन लग गया। सेल्फ। वो क्या होता है सर? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, रिलीजियस ट्रैवल। यहाँ पे 1 आएगा और 9 आएगा, 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा। सर ट्रैवल तो, सर मैंने बोला ना, ट्रैवल फाइव तो नाइन आपको 3 12 भी करा देगा, 3 9 भी करा देगा, और 9 12 भी करा देगा, 3 9 12 भी करा देगा। 5 आएगा शायद सर। 7 7 5 आएगा I think। 1 आना चाहिए। सर अब ध्यान से सुनो। ठीक है। एम्ब्रॉयडरी। जो हमारे रिलीजियस होते हैं ना इवेंट, ठीक है, ये सारी शोशाबाजी है, हाँ सही है। सारी शोशाबाजी है। ठीक है। गणतों के बनाए हुए तरीके हैं खाने ठीक है। के। लेकिन लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शोशाबाजी है। कुछ लोग तो दिल से भी जाते हैं, कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए भी जाते हैं। हम्म ठीक है। तो अगर 3 9 12 के साथ आपका जुपिटर या वीनस चल रहा है, दशा में। दशा में या भुक्ति में या अंतरा में, हम्म ठीक है, कहीं भी, हम्म। तो आपकी रिलीजियस ट्रैवल हो सकता है। तो मून भी आ सकता है सर? नहीं। जुपिटर वीनस, ओके ओके। जुपिटर वीनस। क्यों? धर्म के है ना, दोनों गुरु हैं। और वीनस तो वीनसीकरण हुई है। हम्म ठीक है। ठीक है। जी। इतनी चीज समझ आ गई? तो फिर तो सर ऊपर वालों में भी, इसमें भी तो दशा लगेगी फिर ऊपर में, किसमें? मौज मस्ती वाले में। इनमें जो मर्जी हो, अभी दशा को ला रहा हूं मैं, रुको, होल्ड करो। इनमें जो मर्जी दशा हो, इसमें जुपिटर और वीनस आएगा तब रिलीजियस होगी। सपोज करो आपकी सन के अंदर, मून के अंदर मार्स चल रहा है। ठीक है। सन के अंदर, मून के अंदर मार्स चल रहा है। ये 3 9 12 लेके बैठे हुए हैं। आप माता पे हो आए, अब माता पे हुआ है, आपने कहा हमको तो जुपिटर वीनस बताया था, जुपिटर वीनस तो है नहीं, सन के अंदर, मून के अंदर मार्स चल रहा है, मैं तो माता के दर्शन कराया। ठीक है। तो ये होगा कब? ये होगा कब जब आपका सन, मून या मार्स या तो जुपिटर और वीनस के साथ कंजंक्ट हो, इनमें से कोई भी, या जुपिटर और वीनस ने सन को, मून को या मार्स को देख लिया हो, तो वो अपने कारक तत्व दे देंगे। हम जिसको देखते हैं उसको अपने कारक तत्व देते हैं। क्लियर? क्लियर? चलो अब एक चीज और समझो। जैसे जुपिटर वीनस है, ऐसे राहु केतु के भी कुछ रोल होता होगा। राहु अभी केतु। अभी आ रहा हूँ, अभी उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, अच्छा। उसी पे। मेरा मेन ये था कि पहले ट्रैवल पूरा पढ़ ले ढंग से कि कब, और दूसरा मेरा मेन एम ये था आज का कि आप सबको फार्मूले बनाने आ जाए।
आगे वाली क्लासों में हमने ऐसे ही करना है, ऐसे ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि नकल मार के मत करने हमें बताना फार्मूला। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बतेरे फार्मूले बने। 7th के कस्प पर सब लॉर्ड ने मना कर दिया शादी नहीं होगी, 1 6 10 आ रहे हैं तो शादी होगी नहीं। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है ना, नकल मत मारो। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई सबको? सर ये सन मून मार्स का क्या रोल होगा अगर हम मतलब रिलीजियस ट्रैवल में? जुपिटर वीनस का तो समझ आया मुझे, हम्म सन मून मार्स का क्यों लिया आपने? मैंने ऐसी, मतलब जैसे अगर सपोज करो सन मून मार्स में कोई यात्रा करके आया दीपक जी, और वो हाँ बोलेंगे जी। कि मेरा तो सन के अंदर मून के अंदर मार्स चल रहा था, लेकिन अच्छा आपने अच्छा कहा था कि जुपिटर और वीनस, जुपिटर अच्छा और अच्छा। वीनस जो है हम्म वो आएंगे दशा भुक्ति में, मतलब इन 2 प्लेनेट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन मेरे तो नहीं आए थे, मैं तो माता पे होके आ गया। तो फिर मैं उनको कहूंगा जुपिटर और वीनस में से क्या जुपिटर क्या सन मून या मार्स को देख रहा है, या वीनस क्या सन मून और मार्स को देख रहा है, या जुपिटर क्या सन मून और मार्स के साथ किसी के साथ कंजंक्ट है, या वीनस सन मून और मार्स किसी के साथ कंजंक्ट है। ठीक ये है। यही था। ठीक है, हम्म अब हम करते हैं ट्रैवल होगा तो। अब जब 3 9 12 चलते रह रहे हैं तो हमेशा तो ट्रैवल होगा नहीं। तो ट्रैवल करने के लिए क्या होना होगा, हमको अलग होना होगा, अपने घर से अलग होना होगा। घर छोड़ेंगे तभी तो अमेरिका जाएंगे, घर छोड़ेंगे तभी तो कनाडा जाएंगे, घर छोड़ेंगे तभी तो बेंगलोर जाएंगे, घर छोड़ेंगे तभी तो आगरा तक पहुंचेंगे। ठीक है, सर एक जैसे कि जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं ऑफिस के लिए, वो भी ट्रैवल में आएगा? बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, वो तो यंगस्टर कॉलेज जाते हैं। सर इतना छोटा मोटा तो हर एक के साथ चलता रहता है, वो तो हर एक के साथ थोड़ी थोड़ी ट्रेवलिंग तो है ही है। कहने का यहाँ पे थोड़ा सा ये आ जाता है सर, कई बच्चे दूर जाते हैं पढ़ने डेली, उनका 2 घंटे का या 1.5 घंटे का, या ऑफिस जाते हैं। लोग दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव सर्विस करने जाते हैं, या गुड़गांव में सर्विस करते हैं, वो पलवल रहते हैं, रोज 3 4 घंटे का ट्रैवल है, तो वो भी इसी में ट्रेन से वो डेली वो तो 3 9 उनके वहां चलते ही रहते होंगे। अब उनके वहां पे इतना वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट नहीं होगी कि तभी तो वो पलवल वाले दिल्ली आ रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा दूसरी उसमें सिटी काम कर रहा है, लेकिन दूसरी उसमें सिटी 3 9 वगैरह होगा। और 3 9 12 के साथ 2 4 11 भी होगा, क्योंकि वो जाता है और आ जाता है, जाता है और आ जाता है, जाता है और आ जाता हम्म दूसरी सिटी का ले लेंगे ना, दूसरी सिटी या स्टेट। है। इसमें अभी थोड़ी सी चीजें और बतानी है, बताता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, तो हम जब निकलेंगे तो घर से निकलेंगे ना, तभी ट्रेवल होगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई सेपरेटिव प्लेनेट आना चाहिए, कोई ना कोई सेपरेटिव प्लेनेट आना चाहिए। सेपरेटिव प्लेनेट कौन से हैं हमारे? राहु, केतु, शनि और सन। ठीक है, या तो दशा भुक्ति अंतर में आ जाए कोई भी। दशा भुक्ति अंतर में अगर नहीं आते तो दशा भुक्ति अंतर वाले प्लेनेट को ये देख ले। ठीक है, सन भी आएगा इसमें, हाँ सन मतलब भी राहु। आएगा। सन भी सेपरेटिव है, सन इज सेपरेटिव फॉर गुड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? ज्योति जी क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, वो हाउस का ही देख। हाँ क्या? ठीक है। नहीं नहीं, राहु केतु शनि जैसे ज्यादातर तो राहु केतु शनि आप बताते हैं ना, सन ये पहली बार आया तो नोट करने का सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये खराब ही होते हैं, ये अलग करेंगे तभी आप आगे जाके तरक्की भी करेंगे ना, नहीं लेते हो ना। 1 मिनट के लिए होल्ड करना प्लीज है। वो 6 वाला कौन सा क्वेश्चन था? 6 8 12 क्या था, क्या पूछा था अभी? मेडिकल टूरिज्म। सिक्स सिक्स केवल क्या मेडिकल में ही आएगा या फिर इसमें
जो दूसरा नहीं, ट्रेवल है 9-12 के साथ 6 ऑफिशियल ट्रेवल। बार। देखो उसका ऐसा है कि जो 6 है ना आपका, 6 के साथ अगर 3 9 12 के साथ जैसे ये 6 है, ठीक है, तो ये 10 11 भी 7 8 में आ रहा है, तो ये ऑफिशियल रूल चला जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 6 8 12 के साथ 1 लग गया तो ये चला जाएगा मेडिकल के लिए। और अगर 1 हट गया, अगर 1 हट गया तो ये कोई लिटिगेशन के लिए भी जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका यहां से आप बेंगलोर गए, बेंगलोर में कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वहां पे केस बन गया, आप दिल्ली रहते हो, फिर आपका 3 9 12 भी एक्टिव है, 6 8 12 भी। ठीक है, अब अगली बात रही थी कि 12 नंबर हमेशा फॉरेन ट्रेवल ही देगा क्या। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जब हम फॉरेन ट्रेवल की बात करते हैं तो ये कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि ये ट्रेवल फॉरेन का है, ये हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, एक आदमी है वो अपने काम से कभी अमेरिका जा रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कभी लंदन जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, उसी का है। और वो एक बड़े घर में पैदा हुआ, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की, और सपोज करो दूसरा भी वैसे ही है, तो तरक्की तो दोनों ही कर रहे हैं, ट्रैवल उसके भी हो रहे हैं, ट्रैवल उसके भी हो रहे हैं, लेकिन एक का ट्रैवल ऐसे बाहर ज्यादा हो रहा है और एक का ट्रैवल ऐसे बाहर ज्यादा हो रहा है। कभी वो बेंगलोर होता है, बेंगलोर के बाद वो बॉम्बे चला जाता है, बॉम्बे के बाद फिर वो कहीं पूना चला गया, पूना के बाद फिर वो गुजरात चला गया, फिर वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो वो लॉन्ग ट्रैवल, मतलब लॉन्ग ट्रैवल ये है जहां पे आपका रहन सहन, खाना पीना, भाषा अलग हो जाए, और वातावरण, रहन सहन, खाना पीना, भाषा और वातावरण। वो था ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप चाहे अनेक हैं। ठीक, वो वाली बात। तो अगर हम कहीं जाते हैं और जैसे यहाँ से हम बॉम्बे गए, तो यहाँ हम स्वेटर पहन के चल रहे हैं, वहां तो स्वेटर की जरूरत ही नहीं है, फिर रात में थोड़ी सी हल्का सा कंबल ले लेंगे उसको। वो लॉन्ग ट्रेवल में ही जाता है, वो लॉन्ग ट्रेवल में ही जाता है। हाँ, अगर हम किसी का बीटीआर वगैरह कर रहे हैं तो हम 12th को 9th को लेके भी चल लेते हैं, लेकिन 9th भी काम कर रहा होता है वहां पे वैसे ही, और 12th भी वैसे ही काम कर रहा होता ठीक है सर। है। तो हम इसको सिर्फ ऐसे ट्रेवल ही ले लेते हैं। अब जैसे अ, यहाँ से हम बेंगलोर जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा लॉन्ग ट्रेवल है, लेकिन फॉरेन ट्रेवल नहीं है क्योंकि हमारा देश ही इतना बड़ा है। ठीक है, लेकिन यूरोप में आप एक देश से निकलो, दूसरे देश में आप आधे घंटे में पहुंच जाते हो, छोटे छोटे द्वीप में, वो वहां से आप ऐसे ही पहुंच जाते हैं भाई, एक बाय रोड ही पहुंच जाते हैं। ऐसे जैसे हम यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव पहुंच जाते हैं, नोएडा पहुंच जाते हैं, गाजियाबाद पहुंच जाते हैं, वो तो वैसे ही पहुंच जाते हैं सारे के सारे। तो वो देश तो अलग हो गया, उनके लिए तो फॉरेन कंट्री हो गई, लेकिन वो अपनी फॉरेन कंट्री ऐसी चेंज हो जाती है, ये वाली बात। और सर अगर कोई मेडिकल एजुकेशन के लिए जा रहा हो तो उसमें कैसे आप हम क्या ऐड करेंगे फिर, जैसे कोई मेडिकल, डॉक्टर, हाँ मेडिकल की एजुकेशन जैसे हाँ डॉक्टर सिंपल है, सिंपल है। 168 दो चार पांच लोग ज्यादा तो एजुकेशन की है ही है। हाँ, और फिर इसके साथ मेडिकल का, ठीक है, मेडिकल के लिए आपको 6 8 12 के साथ एक हाँ लेना है। एक लेना है, वही जो आपने नीचे मेडिकल का लगाया उसके साथ हाँ, स्टडी के नंबर आ 6 जाएंगे। 8 12 के साथ एक ले लेना है। हम्म तो वो ये ये आपका ये आ गया 2 4 5 9 11 हम्म जमा 1 6 8 12 जमा 3 9 12। हम्म अब ये 9 यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, इसको जैसे मर्जी और तोड़ मरोड़, मतलब वही सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। हम्म। सर क्या डायरेक्शंस का भी अंदाजा कर सकते हैं कि इन विच डायरेक्शन? बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछ लिया तो बता देता हूँ। ठीक है, लगता नहीं है ज्यादातर, लगता नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। तो अभी हमने इसमें 5 का रोल भी देख लिया मौज मस्ती के लिए, 6 भी देख लिया हेल्थ वगैरह के लिए, ये 6 देख लिया हेल्थ और बिजनेस दोनों सबके लिए, और 8 तो देख ही लिया, और 10 भी देख लिया, 2 6 10 11 में 10। तो इस तरीके से आपके 1 से 12 घर ट्रेवल में कंप्लीट हो।
ठीक है। अब गजाला जी का सवाल है किस डायरेक्शन में जाओगे, इसका जवाब मिलता नहीं है। गजाला जी, जी सर। इसका जवाब मिलेगा नहीं। राइट, ठीक है, फिर रहने दे सर। नहीं मैं पढ़ा देता हूँ, आपने सवाल पूछा है। अच्छा चलो, थैंक यू। ये हो गया आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये हो गया आपका मार्स। ठीक है गजाला जी, सर जी सर। ये मार्स हो गया, ये सन हो गया, ये सैटर्न हो गया, ये आपका मरकरी हो गया, और ये आपका हो गया जुपिटर, ये हो गया आपका मून, यहाँ पे हो गए आपके राहु और केतु, और यहाँ पे हो गया आपका वो क्या कहते हैं वीनस। ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल। अब दशा भुक्ति अंतरा कोई बोल दो मेरे को। सर वीनस दशा ले लें, जुपिटर आप वो भुक्ति ले लें, और सन आप अंतरा ले लें। वीनस, जुपिटर, सन। तो सन हो गया आपका ईस्ट। यस। ठीक है, जुपिटर क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट। वीनस क्या हो गया साउथ ईस्ट। वीनस आपका ये साउथ ईस्ट। ठीक है, यस ठीक है, इतनी चीज क्लियर। यस साउथ यस। ईस्ट में जा करके नॉर्थ ईस्ट को मुड़ जाओगे, फिर वहां से फिर ईस्ट में मुड़ जाओगे। तो ये नॉर्थ से साउथ कट गया, बिल्कुल। आपस में एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, नॉर्थ से साउथ कट गया तो क्या बचा, ईस्ट 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 ईस्ट। ईस्ट में। और कोई बोल दो। इसमें वाटर का भी देख वो बताया था ना आपने, शायद इसी में ही फायर और नहीं कुछ इसमें सर वो नहीं बताया आएगा। था, वो नहीं करना, वो नहीं करना हमको। सर एक लगाना सैटर्न सैटर्न राहु। सैटर्न 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 राहु। वेस्ट ही हो गया ये तो। सर लगेगा ही नहीं है, मेरे को लग रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है सर कि अंतरा जाएगा। ऐसे में तो अंतरा ही चला जाएगा वैसे। अंतरे में ही काम बनेगा, अंतरे की अंतरा ही डायरेक्शन बताएगा शायद, मेरे को जो लगता है। कैसे करके चला लेता ये इतना। जो डायरेक्शन सबसे ज्यादा आएगी वही जाएगा। ये ना क्योंकि सर मैं अपना लगा रही हूँ ना, तो उस हिसाब से मैंने ट्रेवल किया था नॉर्थ में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, और इसके हिसाब से नहीं आ रहा है। और अगर मैं राहु मेरा जुपिटर के साथ कनेक्ट है, तो मैं गई थी, तो वो उस हिसाब से देख सकते हैं जुपिटर का ना, नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ। नहीं, फिर वो देखो आप आपकी पत्री के हिसाब से रूल बना लेंगे, फिर बाकी किसी पे लगेंगे नहीं तो फिर काम खराब। वही सर, वही मैं कह रही हूँ, सब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, देख लेंगे। हाँ, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। हाँ बाकी इसका जवाब मैं आपको प्रश्न में दे दूंगा डायरेक्शन का। ठीक। गजाला जी जब प्रश्न पढ़ाऊंगा ना। हाँ गजाला जी गए हैं तुम नहीं गजाला जी जी, सर। जी जी। जब प्रश्न कराऊंगा ना, ठीक है, उस समय मुझसे आवाज डायरेक्शन। नहीं आई, कट गई, कनेक्शन वीक था। कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ जब प्रश्न कराऊंगा मुझे पक्का याद करा देना डायरेक्शन। वैसे मुझे याद यस। रहता है लेकिन आप भी करा देना। ओके ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। मैरिज में अभी ट्रांजिट नहीं आपने कराया ना? फिर ट्रांजिट तो एक साथ ट्रैवल का भी करेंगे ना, ट्रांजिट पढ़ाऊंगा, फिर प्रॉपर्टी का भी ट्रांजिट पढ़ाऊंगा। अच्छा ठीक हो गया। एक साथ तो बोला मैंने कहा था वो सर। याद करा दूं, क्योंकि मैरिज का हमने 3 पार्ट तो कर लिए ना। 3 4 5 हो गए। 4 तो पहले एक क्लास हुई है, 5वीं तो क्लास सर में मेरा कहने का मतलब है कि वो जो हमने 4 हिस्सों में बांटा था, उसमें से 3 हिस्से कर लिए, एक रह गया ट्रांजिट। ट्रांजिट रहता है, सिर्फ ट्रांजिट बाद में हो जाएगा। पहले चार्ट देखना थोड़ा ना, वो चार्ट को समझना वगैरह ये सब। ठीक है, इस हिसाब से कर। आप अच्छा कर रहे हैं, मेरे को पता है, होमवर्क आपके अच्छा है। आईफोन एक मिनट मैसेज आया है। क्या है 15 फरवरी को मैच खेल रहे हैं गजाला जी,
दादाजी जी जी सर। वो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन। 15 फरवरी को मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान वाले, नहीं खेल रहे? कोई नो आइडिया सर, मुझे तो कोई आउट पता ऑफ कोर्स क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो आगे कर लेते हैं। अब इसमें लगाते हैं न्यूमेरो। ठीक है, बिना इसके नहीं होगी ट्रेवल, बिना इसके सेटलमेंट अब्रॉड नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। तो